स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में केतु महादशा का रहस्य। दोस्तों, समय समय पर मैं केतु महादशा से संबंधित वीडियोस आपके समक्ष लेकर आता रहता हूं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को टाइम टू टाइम शेयर करते हैं। केतु की महादशा जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो एक क्रियोसिटी बोलिए, ये दिमाग में चलती रहती है कि क्या अब जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। क्या आप भी केतु की महादशा का जो एक सामना है वो आने वाले समय में करने वाले हैं? देखिए, आमतौर पर आपने यही सुना होगा कि केतु की महादशा जो है बहुत कठिन होती है, अशुभ होती है, लेकिन फिर से यही बोलना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन पर कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, कितने बल के साथ बैठा हुआ है, आपका लगन कौन सा है, क्या राशि है। और केतु किसी ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, या दो ग्रहों के साथ, तीन ग्रहों के साथ, या उससे भी अधिक ग्रहों के साथ युति करके किस घर में बैठे हैं, ये देखने के पश्चात ही ये निश्चित किया जा सकता है कि केतु की स्पेसिफिक महादशा आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर आने वाली है। तो ये तो खैर कुंडली विश्लेषण पर ही पता चलता है, लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के शुभम शर्मा जी ने, जिन्होंने अपनी आवाज़ में ही अपने कुछ जो उन्होंने अपने केतु की महादशा में चीज़ें फेस की हैं, फील की हैं, वो हमारे साथ साझी की हैं। और केतु की महादशा में उन्होंने किन किन परिस्थितियों को देखा है, तो उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं आज का वीडियो शुभम शर्मा की आवाज़ में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मेरा जन्म 16 अप्रैल 1996 शाम को 7:47 पर इंदौर में हुआ था। जन्म के समय ही मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल थे, लेकिन भगवान की प्रार्थना उस समय की गई थी, तब मेरा स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया। मेरे जन्म के समय मेरा जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था, शनि के नक्षत्र में। जन्म के 8 महीने बाद ही यह महादशा शनि की खत्म हो गई थी। जन्म के 8 महीने बाद 17 साल की बुध की महादशा हुई। इस चंचल ग्रह में कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मन का और कभी मन का नहीं हुआ। 30 अप्रैल 2013 को मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद से ही मेरा मानसिक संतुलन खराब होने लगा। मैं 2011 से ही पता नहीं अपना घर भी छोड़ना पड़ा और बाहर रहना पड़ा। 2011 के बाद से ही मुझे पता नहीं, मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। घर छोड़कर भाग जाऊं, अपने आप ही मुझे सफलता मिल जाएगी, ये वो दुनिया भर का बातें मुझे समझ में आने लगी। मेरे मन में दुनिया भर के विचार आने लगे। 2013 दिसंबर में मुझे केतु की महादशा शुरू हुई। केतु मेरी कुंडली में तुला लग्न में 6ठे भाव में चंद्र मंगल शनि के साथ युति बैठा हुआ मीन राशि में बैठा है। 2013 से ही पता नहीं मेरे अंदर अजीब सा डर पनपने लगा। कभी यहाँ कभी वहाँ करते करते 2017-18 तक का मेरा वक्त निकला। 2018 के बाद मैं 1 वर्ष अपना घर छोड़कर मामा के घर रहने लगा। वहाँ मैंने काम किया। 2019 अप्रैल में मेरी शादी हो गई और 2019 में जुलाई में मेरी नौकरी चली गई। बड़ी मुश्किल से मेरा समय गुजरने लगा। धीरे धीरे एक एक करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करते हुए मेरा यह समय निकला। प्रतिदिन रात को अजीब से ख्याल आते, अजीब सा डर रहता, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ऐसे करते करते एक अनंत काल की यात्रा निकल गई। ऐसा लगा कि 2013 से 2020 तक एक अनंत काल
जिसकी कोई गणना नहीं की जाती है। हजारों लाखों करोड़ों साल एक साथ बीत गए हों। एक एक सेकंड एक एक कल्प के समान बीता। एक एक मिनट एक एक युग के समान बीता। न खाना अच्छा लगता, न पीना अच्छा लगता, न दोस्त अच्छे लगते। 2019 में मेरी दिलचस्पी एस्ट्रोलॉजी में बढ़ने लगी। केतु की महादशा में मेरे साथ कुछ चीजें हुई। मेरा जीवन एक वैरागी की तरह बीतने लगा। मन में हमेशा दुख, पीड़ा, डर और पता नहीं क्या क्या चलता रहता। मेरा जीवन एक वैरागी की तरह हो गया है था। वैराग्य मेरे जीवन में आ गया था। मैं सोचता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, यह जीवन अब समाप्त हो गया है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है। वह मेरा तत्काल समय का एक भ्रम था। केतु यही भ्रम का कारक है। यहाँ हमारे मन में भ्रम चलता रहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यह सब कुछ सामान्य है। अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलते जुलते रहें। अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो सामान्य लोगों से सामान्य व्यवहार करें, उन्हें अपने मन की बात कहें। यदि वे आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपका उन लोगों से रिश्ता टूटने का समय आ गया है। रिश्ते अगर टूट रहे हैं तो उन टूट जाने दें, क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। आप केवल अपना कर्म करें, भगवान शिव की शरण में जाएं, वही आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। केतु की महादशा में अधिकतर व्यक्ति को व्यापार में हानि, जॉबलेस, इंटरव्यू और परीक्षाओं में। मैंने भी कई परीक्षाएं दी, कई इंटरव्यू दिए, कई गवर्नमेंट एग्जाम दी, लेकिन मैं लगभग सभी में फेल हुआ। मैंने 50 इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक घर पर ही जीवन निकाला था, खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके एक समय निकला था। इसलिए यदि जीवन में ऐसे समय आ भी जाए तो भी धैर्य रखें। छोटी मोटी कोई भी नौकरी चाकरी करके अपना जीवन निकाल ले। यह 7 साल आपको एक सामान्य फल देंगे। यह 7 वर्ष आपको आपके पुराने सभी जो बंधन थे, कर्म थे, उन सब से मुक्त करने का अच्छा समय है। यह समय वैराग्य का है, साधना का है। अगर इस समय आप नौकरी और व्यापार सामान्य चल रहा है तो उसे चलने दें। ज्यादा करने की या ज्यादा हाथ पांव चलाने की कोशिश ना करें। अध्यात्म का समय है। अधिक से अधिक समय धार्मिक करें, धार्मिक यात्राएं करें, धार्मिक स्थलों पर अधिक समय दें। 2019 में मैंने अपनी दशाओं का अनुसरण किया। तब उस समय केतु की महादशा चल रही थी। फिर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मैंने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू की। दिसंबर 2020 में 18 दिसंबर को जब केतु की महादशा समाप्त हुई, उस दिन मैंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं अपने सारे पिछले अनंत कालों के जो जन्म हुए उनमें किए हुए सारे पाप स्वीकार करता हूँ। तब एक नॉर्मल की तरह मेरा जीवन सामान्य हो। मैं फरवरी 2021 में उज्जैन में रहने चला गया। वहाँ 2 महीने मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी। बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। मेरे गुरुजी ने बताया था कि केतु तुम्हारी कुंडली में मारक भाव में, मारक राशि में बैठा है और वह पूर्व का संचित कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है। 7 साल में उसने तुम्हें सारा फल दे दिया है। उस दिन मेरी आंखों में आंसू निकल आए कि मुझे पता भी नहीं चला और वह बुरा समय निकल गया। यह समय आना ही था, क्योंकि मेरे पाप कर्मों के फल अब पक चुके थे, वह मुझे भोगने ही थे। कर्मों को मैं कैसे झुठला दूं, परंतु मैंने उन्हें स्वीकार किया। मैंने तब से ही भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी और मैं प्रतिदिन रोज शिव मंदिर जाने लगा और शिव पर जल अर्पित करने लगा। अब एक नॉर्मल हो चुका है। कभी हंसते, कभी रोते, कभी फैक्ट्रियों में काम करते 10-10, 12-12 घंटे, कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन मैंने फैक्ट्रियों में बिताए। अभी मैं एक सामान्य नौकरी कर रहा हूँ।
जिन लोगों की भी शुक्र की केतु की महादशा चल रही है, मेरा उनसे निवेदन है कि धैर्य रखे, घबराए नहीं, कोई गलत डिसीजन ना ले, कोई नया काम व्यापार नौकरी शुरू ना करे। जैसा चल रहा है उसे 7 साल तक चलने दें। धैर्य रखें, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दें, बिल्कुल एक सामान्य रहे, साधु और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करें। अपनी इच्छा को त्याग देने पर आप सुखी हो जाएंगे। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जिए। जो करना हो वह शुक्र की महादशा में शुरू करें, शुरू अच्छा रहेगा। केतु की महादशा में नई शुरुआत ना करें, ये आपके लिए खराब हानिकारक दे सकता है। अब मैं आगे इतना ही कहूँगा कि इस दशा में सबसे बढ़िया आप शिव परिवार की पूजा करें, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान शिव की सेवा करें। यह महादशा 7 साल की ही रहेगी, यह भी एक दिन निकल जाएगी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं। सुसाइड करना, आत्महत्या करना, फांसी, रेल सल्फास जैसे कदम न उठाएं। यह एक वक्त आता है जो संघर्ष दिखाता है। इस परीक्षा के दौरान आपको अपनी और परायों की परीक्षा हो जाएगी। आपके मित्र, पत्नी, माता पिता, बंधु, रिश्तेदार सभी की परीक्षाएं हो जाएगी। आप उन कर्मों से भी फ्री हो जाएंगे जो आपको बांधे रखे हैं, और आपका जीवन शुक्र की महादशा में एक सामान्य व्यक्ति की तरह निकल जाएगा। इसलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आप केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। आप जो कर्म कर रहे हैं, यदि आपकी दशा 15 से साल के आसपास, 15 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है, तो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि यह 25 के आसपास शुरू हो रही है, तो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, जो नौकरी है या व्यापार कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। यदि 35 वर्ष के ऊपर शुरू हो रही है, तो अपनी नौकरी और व्यापार और घर परिवार पर ध्यान दें, कुछ अलग ना करें। शुक्र की महादशा में आपको वह सब कुछ लगभग मिल जाएगा जिसकी आप अपेक्षा करें। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर वह भगवान की इच्छा है, क्योंकि वह जो चाहे वो कर सकते हैं। वह केवल आपको वही देते हैं जो आपके लिए ठीक हो। कोई भी गलत कदम ना उठाएं। तो दोस्तों, ये था शुभम शर्मा की आवाज़ में केतु महादशा से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, आवश्यक नहीं है कि केतु की महादशा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो एक ही तरह के पैटर्न के या एक ही तरह की समस्याओं को फेस करना पड़े व्यक्ति को। यदि ऐसा होता तो संभवतः कुंडली विश्लेषण ना करवानी पड़ती, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ना केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों में भी किए हुए कर्मों के ऊपर, और कर्मों के अनुरूप ही व्यक्ति को इस महादशा में फेस करना पड़ता है बहुत सी चुनौतियों का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।